संवाददाता राजन सोनकर की तरफ रुख करते हैं। राजन, क्या कुछ मेरठ में तैयारियां देखने को मिल रही है दशहरे के पर्व को लेकर? बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और रावण का जो मेरठ कनेक्शन है, क्योंकि मेरठ जो है रावण की ससुराल माना जाता है। तो मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ भगत लाइन के सामने कसेरू खेड़े का ग्राउंड है और यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम से जो है दशहरे का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे विशेष बात यह है कि कमेटी के जो यहाँ के लोग हैं वो लोग इस रावण का खुद निर्माण करते हैं और यहाँ पर कुछ कमेटी मेंबर भी है, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, दशहरे का पर्व है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सदियों से ये बात चली आ रही है और हमें अपनी उम्र इसी में लगा दी। 5 साल की उम्र से हम इस पर करते आ रहे हैं। हमें यहाँ लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि किस तरह से एक अहंकारी अभिमानी रावण का अंत हुआ, किस तरह से सच्चाई की जीत हुई। इनकी जो विशेषता है उसे देख के हम चाह रहे हैं कोई ना कोई जो भी दर्शक आए कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर जाए कि राम का जीवन कैसा था और रावण का कैसा था। राम के जीवन पे आधारित अपने जीवन को ढाल के इस कार्य को करे और आगे अपने जीवन का मार्ग उन्नति की ओर लेकर। कितने समय से यहाँ पर इस ग्राउंड में जो है प्रोग्राम, ये कार्यक्रम होता आ रहा है? ये तो हमारे यहाँ तो करीब मेरी उम्र है 68 साल की और जब मैं 5 साल का था जब से चल रहा है, करीब करीब 70 साल हो गए यहाँ पे इस मेले को लगते हुए इसी ग्राउंड। आप बताइए, आप मेले की जिम्मेदारी आप कर भी है, मैं देख रहा हूँ झोला टांग के आप ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी मिलेगी आपको? जिम्मेदारी ये मिलेगी मेले के अंदर कोई अवरुद्ध रास्ता अवरुद्ध ना हो। जैसे कि दर्शक लोग आते हैं, पब्लिक काफी हो जाती है यहाँ पर जो मेला देखने आती है, तो उनकी व्यवस्था को देखते हुए जो देखा है मैंने कि ठेले और बाजार बीच बीच में खड़े कर देते हैं, तो वो बीच में ना खड़े होकर साइड में खड़े रहें, तो उससे अच्छा भी लगता है कि बाजार एक तरफ हो जाए और पब्लिक आने जाने का रास्ता उनको मिला रहा है। बताया जाता है रावण की ससुराल है मेरे। हाँ जी, सुना था ऐसे ही जाता है। क्या जानते हैं इसके बारे में? पर ज्यादा तो हम नहीं जानते, बस इतने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि रावण की ससुराल मेरठ हुआ करती है। बाबूजी आप बताइए, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको तो थोड़े तजुर्बा होगा, जानकारी होगी, इतिहास पढ़ा होगा, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? इस बारे में जानकारी कि रावण की ससुराल जो है मेरठ कहा जाता है। हाँ जी, रावण का ससुराल मेरठ में है, जो अब नहीं वो है, क्या नाम है, कोतवाली, मेरठ कोतवाली जो सराय के नाम से मशहूर है, वहाँ इसकी ससुराल थी। और मंदोदरी वहां से आके सरुकुंड पे जो पुराना तालाब है जब महिलाएं नहाती है वहां से स्नान करके, और सदर में जो मंदिर है वहां पर जाके पूजा करती थी। रोज का क्रम था। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ जानते हैं, आज का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं? आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा होने वाला है और हमारा जो कार्यक्रम है वो सामाजिक होता है और बड़े बड़े दूर से आते हैं लोग बाग, कई गांव की यहाँ पे पब्लिक आती है, तो अभी चाहते हैं कि मेला जितना भी हमारा अच्छे से अच्छा हो। हम भी चाहते हैं, तो मेहनत करना चाहते हैं कि हमारे किसी सदस्य को कोई परेशानी ना हो, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। हम पूरी प्रबंध करते हैं इस मामले में, पूरी घेराबंदी होती है और सारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सब इसमें सहयोग देते हैं पूरा, और हमारी जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सब मिलजुल के सामूहिक कार्य करते हैं। तो बिल्कुल देखिए नंदनी, तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं और रावण यहाँ पर कल देर रात खड़ा कर दिया गया है और ये क्रेन के माध्यम से खड़ा होता है और इसकी लंबाई जो है वो 80 फुट बताई गई है। लेकिन इस बार जो आकर्षण का केंद्र बनने वाला है वो घूमती हुई गर्दन, और साथ के साथ जो निर्माणकर्ता उन्होंने एक विशेष आविष्कार किया है कि रावण के दोनों हाथ भी घूमेंगे। तो ये यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहने वाला है, क्योंकि मेरठ जो है हस्तिनापुर और यहाँ पर क्रांतिकारी भूमि भी रही है और रावण का जो ससुराल है वो मेरठ कहा जाता है, क्योंकि मंदोदरी बताया जाता है कि विश्वेश्वर नाथ मंदिर पर शिव की पूजा करने जाती थी और उन्होंने उनसे अपनी यही मनोकामना मांगी थी कि मुझे एक शक्तिशाली और विद्वान पति चाहिए, तो वो रावण के रूप में उन्हें मिला था। तो वहीं रावण का जो कनेक्शन है वो मेरठ से ये है। और मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये रावण यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर झूलों से सजावट कर दी गई है, तमाम यहाँ पर खाने पीने के जो ठेले हैं वो लगा दिए गए हैं और सुरक्षा की व्यवस्था से यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। जी, मेले का आयोजन होगा जिस तरीके से आपने बताया। देखिए, अलग अलग रावण का क्रेज देखने को मिलता है भारत देश में जब दशहरा का पर्व आता है। तो अगर बात की जाए सुरक्षा में, तो मेले के आयोजन के तहत क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है?
तरफ से ये सामने मंच बना दिया गया है और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक पहुंचेंगे और तमाम विधायक, मेरठ के महापौर सहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी से राज्य मंत्री, विधायक और महापौर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जी। सामने मंच हालांकि तैयार किया जा रहा है और उसी के बराबर में यहाँ पर रावण खड़ा कर दिया गया है और इसके चारों तरफ यहाँ पर बैरिकेड कर दिए गए, पाइप लगाकर, रेलिंग लगाकर यहाँ पर रोक दिया गया ताकि जो जनता है वो दूर से ही यहाँ पर देखे, क्योंकि जब पुतले का दहन किया जाएगा तो लाजमी इसमें जो बम पटाखे हैं वो बहुत तेजी उनकी ध्वनि भी होगी और यहाँ पर तक कि यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था से देखा जाए तो फायर ब्रिगेड की तरफ से गाड़ी भी खड़ी होगी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। तो ये छावनी का क्षेत्र है, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था से देखा जाए तो यहाँ पर आर्मी भी तैनात रहती है जो लगातार राउंड करती रहती है। थाना लालपुर्ती का इलाका है वहां से और यहाँ पर गंगानगर का इलाका है, दो इलाके यहाँ पर लगते हैं। ये बॉर्डर का इलाका है, पुलिस की तैनाती लगातार यहाँ पर रहती है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो उसके लिए भी चाक चौबंद पुलिस और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। तमाम जानकारी की